हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। बेसिकली इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ था, इसका किस देश में ये ओरिजिनेट हुआ था, पहली बार इसका केस पाया गया था, इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और अगर किसी को कोरोना हो गया है तो ये पता कैसे किया जाता है कि उसको कोरोना हो गया है। बेसिकली इसके कौन कौन से टेस्ट हैं, टेस्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इंडिया में अभी तक कोरोना वायरस के कितने सारे वेव्स आ चुके हैं और इसका पीक कब हुआ था। उसके बाद हम जानेंगे इसके वैक्सीनेशन के बारे में कि इंडिया में कौन कौन से वैक्सीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है जो इंडिया में लगाया जा रहा है लोगों को, और पूरे दुनिया में कितने सारे वैक्सीन को अप्रूव किया गया है और इन सारे वैक्सीन का एफिकेसी रेट क्या है। बेसिकली अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है तो कितने लोग उस वैक्सीन से बेसिकली ठीक हो जाते हैं, उनका ये जो डिजीज है वो खत्म हो जाता है। और आखिरी में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वैक्सीन बेसिकली कैसे काम करती हैं शरीर में हमारे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कोरोना वायरस के ओरिजिनेशन के बारे में जानते हैं। ये कोरोना वायरस जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है एक तरह से वो है SARS-CoV-2, और ये सबसे पहले 2019 में जो है आइडेंटिफाई हुआ था चाइना में, इसीलिए इसको बहुत बार कोविड-19 भी कहा जाता है। कोविड-19 का मतलब है को से होता है कोरोना, सी से होता है कोरोना, वी से होता है वायरस और डी से होता है डिजीज। CO से कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, ये इसका फुल फॉर्म है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है बेसिकली आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को वो करता है, इम्पैक्ट करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम से मेरा मतलब है इसमें बेसिकली सांस लेने की जो आपकी नली है उसमें इम्पैक्ट होता है इसका। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी हम टेस्ट कराने जाते हैं कोरोना वायरस का, तो जो स्वैब होता है उसको नाक में आपके लगाया जाता है, नाक में और मुंह में। बेसिकली ये जो आपकी सांस लेने की जो नली है उस पर इम्पैक्ट करता है। और जो कोरोना वायरस में जो कोरोना वर्ड है ये बेसिकली लैटिन भाषा से लिया गया है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है क्राउन। और क्राउन इससे इसलिए इसको किया गया है क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ जो कोरोना वायरस का पिक्चर दिया गया है इस पे बहुत सारे क्राउन हैं। क्राउन से मतलब होता है एक तरह से आपका मुकुट। आप देख पा रहे हैं ये जो क्राउन बने हुए हैं ना कोरोना वायरस के ऊपर, इसीलिए इसको कोरोना भी कहा जाता है। और ये जो है बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये समझिए कि कोरोना वायरस जो है एक जूनोटिक वो है, वायरस है। जूनोटिक वायरस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जूनोटिक वर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। जूनोटिक वायरस वो वायरस होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं एनिमल्स और पीपुल के बीच में। ऐसा वायरस जो एनिमल से पीपुल को हो जाए, लोगों को हो जाए, और या तो लोगों से एनिमल को हो जाए, ऐसे वायरसेस को हम लोग जूनोटिक वायरस बोलते हैं। ठीक है, और ये डेट भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा आपको कि पहली बार WHO ने कब ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19 जिसको हम लोग फेमसली जानते हैं, उसको ये अनाउंस किया था कि ये जो है कोविड-19 के नाम से जाना जाएगा। फरवरी 11 2020 को पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका प्रॉपर नेमिंग किया था कोविड-19। उसी के बाद से ये कोविड-19 के नाम से फेमस हुआ और हर जगह आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में, टीवी में कहीं भी आता है तो या तो कोरोना वायरस बोला जाता है या कोविड-19 बोला जाता है। और इसका पहला केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना के वुहान शहर में पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था कोविड-19 का, caused to be novel coronavirus that is not previously seen in humans। ये नोवेल वर्ड जो है, ये नोवेल का मतलब होता है न्यू, नया वायरस एक तरह से आया था। चाइना में इस तरह के वायरस बहुत सारे आते रहते हैं। आप इसके पहले भी आया था 2003-4 में, लेकिन उस टाइम पे जो वायरस का स्प्रेड हुआ था वो एक्चुअली चाइना में ही कंटेन हो गया था, बाहर नहीं निकला था। लेकिन इस बार का जो वायरस है ये बहुत ही वो है, इसका जो इन्फेक्शियस है तो पूरी दुनिया में फैल गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोरोना वायरस के अभी तक के सिम्टम्स क्या हैं। फर्स्ट वेव में जो ओरिजिनल कोरोना वायरस आया था जो 2020 में आया था, जनवरी फरवरी मार्च के महीने में जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ था,
उस टाइम पे जो कोरोना वायरस आया था उसके क्या क्या लक्षण थे, और जो नया स्ट्रेन आया जो अप्रैल से मई में पूरा देश में तबाही मचा रहा था, जिसकी वजह से पूरे देश में आप देख रहे होंगे बहुत सारे राज्यों में दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ गया था। उस कोरोना वायरस के जो लक्षण थे वो क्या थे, और इसको कैसे बेसिकली रोका गया, बेसिकली किस तरह से आप अपने आप को अवॉइड मतलब बचा सकते हैं इसको फैलने से। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट जो राउंड आया था कोरोना वायरस उसमें बस 3 ही वो थे इसके सिम्टम्स थे, या तो आपको कंटिन्यूअसली फीवर हो रहा हो, या आपको लगातार कफ हो रहा हो, खांसी हो रही, सूखी खांसी, ये आपको समझना है। उसमें खखार नहीं आता है, बलगम नहीं आता है, केवल आपको खांसी होती है, क्योंकि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने वाली जो पूरी नली है, उसमें जो है वायरस अपना इंपैक्ट करता था और जिसकी वजह से हमें खांसी होती थी। और एक तीसरा जो आपका ये था सिम्टम था वो था लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट। आपका स्वाद चला जाएगा, आपको केवल नमक का स्वाद आएगा, आप कुछ भी खाएंगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, और थोड़ा भी नमक डालने पे आपको ज्यादा लगेगा, और सांस जो आप स्मेल करते हैं वो भी आपका चला जाता है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रेन आया था जो अप्रैल और मई में शुरू हुआ, उसमें और भी एडिशनल आपके सिम्टम्स जुड़ गए थे। दूसरा ये था सर दर्द, सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, लोगों को डायरिया हो रहा था, बहुत बार बाथरूम हो रहा था, बेसिकली आपको डिसकलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज, आपके जो पैर के वो हैं, पैर का जो हिस्सा है उस पे जो है वो हो जाते थे, डिस्कलर हो जाता था, उसमें लाल लाल धब्बे पड़ जाते थे। आपका जो गला है वो सोर, बेसिकली वो गला में खाट, वो आपका लगेगा कि गला ऐसे भरा भरा हुआ, पूरा क्लियर नहीं वो फील होगा, हेडेक, इसमें स्किन रैशेस। तो इस तरह के एडिशनल सिम्टम्स इसमें जुड़ गए थे सेकेंड वाले कोरोना वायरस, जो कि म्यूटेंट वर्जन था। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई पैंडेमिक के बारे में बेसिकली ये मतलब है कि ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल गई हो उसको हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। और ये पैंडेमिक जो है ये आपको डिक्लेयर करता है WHO। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बीमारी को पैंडेमिक बोला जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, WHO डिसाइड करता है, ठीक है। तो इस बीमारी को, कोरोना वायरस कोविड-19 को WHO ने पैंडेमिक डिसाइड कर दिया था। बेसिकली पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, ये पूरे दुनिया में ऐसा रोग जो पूरे दुनिया में फैल गया हो, ठीक है। और इस वायरस से बचने के लिए हम लोगों ने क्या क्या वो किए, प्रिवेंटिव मेजर्स जो अपनाए थे, उसमें था कि आप रेगुलरली हैंड वॉश कर रहे थे, है ना, उसके बाद आप सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे, उसके बाद आप हमेशा मास्क पहन रहे थे, और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंडशेक को छोड़कर हम लोग नमस्ते कर रहे थे। अब ये देखिए कि इसमें जो है इन सारे वो जब दोबारा आया था अप्रैल मई में, जब कोरोना वायरस आया तो उसमें हम लोग एक्चुअली सिंगल मास्क से डबल मास्क का भी आपने सुना होगा, जो डबल म्यूटेंट वायरस आया था जिसे सेकेंड वेव आया, जो कि बहुत तेजी से फैला। पहले बार तो हमारा जो मैक्सिमम पीक हुआ था वो 10 लाख के आसपास हुआ था, इस बार तो ऑलमोस्ट 40 लाख जो एक्टिव केसेस थे वो पहुंच गया था पूरे देश में, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति था फर्स्ट वीक ऑफ मई में। तो ये सारे जो है हमारे वो थे, स्टेप्स थे जो हमें फॉलो करने थे ताकि हम अपने आप को वायरस से बचा सकें। तो ये ऑप्शंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है कि हैंड वॉश, सैनिटाइजर, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड अवॉइडिंग हैंडशेक। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कोरोना वायरस को टेस्ट कैसे किया जा रहा था। सो इसको टेस्ट करने का बेसिकली 3 तरीका था। एक था आपको RT-PCR टेस्ट, जो कि पहला इसमें लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है, PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरास चेन टेस्ट, ठीक है। ये केवल लैब में होता है, इसीलिए इसको करने के बाद जो रिजल्ट होते हैं उसको रिजल्ट को आने में कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद होता है ये आपको लेटरल फ्लो टेस्ट, ये ऑन द स्पॉट होता है, ठीक है। इसमें ऑन द स्पॉट होता है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी लेवल जो है थोड़ा कम रहती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसको एंटीजेन टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। LFT या एंटीजेन टेस्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। और तीसरा टेस्ट जो है वो है आपका एंटीबॉडी टेस्ट। सो एंटीबॉडी टेस्ट कैसे काम करता है कि जैसे सोचो कि किसी को कोरोना वायरस हो गया है, ठीक है, तो कोरोना वायरस होने के बाद जब आदमी रिकवर करता है तो उस आदमी का जो शरीर है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है
और अगर वायरस को डिफीट कर देता है, हरा देता है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज कोविड-19 से लड़ने के लिए जो औजार है वो डेवलप हो जाता है, उसी को एंटीबॉडी बोलते हैं। तो अगर वो किसी के शरीर में आ गया तो इस टेस्ट से ये पता चलता है कि उसको जो है कोरोना वायरस पहले हो चुका है, जिसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका शरीर जो है अपने आप में एक ऐसा हथियार डेवलप कर लिया है जिसकी वजह से कोरोना वायरस दोबारा उस पर नहीं कर सकता है आक्रमण। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट हैं। अब देखिए कि भारत में किस तरह से फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का इंपैक्ट हुआ था। आप ये देखिए कि पहला वेव जो है इसका पीक हुआ था 17 सितंबर को, जिसमें जो मैक्सिमम केसेस पर डे आए थे वो 93,735 आए थे। लेकिन जो सेकेंड वेव था ये बहुत ही भयावह था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आया था। 8 मई को आप देख सकते हैं कि 3,91,263 केसेस आए थे, जो कि पीक था। और इस टाइम पे आपको ये जो था केस लोड, टोटल जो केस लोड था ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास था। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं 3.5 जो कि मिलियंस में है, ये 35 लाख और 40 लाख के बीच में यहाँ है, मतलब 38 के आसपास था। ठीक है, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक्टिव केसेस का, और ऊपर से ये है जो है एवरेज लिया गया है बेसिकली। सो पहला केस जो देखिए कितना धीरे धीरे बढ़ा था और काफी टाइम लगे थे इसको बढ़ के इस पीक पे पहुंचने में। उसके बाद ये घटना शुरू हो गया, घटने में भी काफी टाइम लगा और अप्रैल के टाइम पे यहाँ जो है ये सबसे लोवेस्ट पे आ गया था। उसके बाद जो सेकेंड वेव आया है, आप देखिए किस तरह से कितना तेजी से ये फैलता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जितना तेजी से फैला उतना ही तेजी से ये घट भी रहा है। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में जो कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं वो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास आ चुके हैं। तो सोचिए 40 लाख के पीक 8 मई से लेके आज है आपको 8 जून, मतलब 1 महीने में आपको ये ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास कम हो गया है। तो बहुत ही तेजी से केसेस कम हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों ही डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो फेज है उसका पीक हुआ था 17 सितंबर को, और सेकेंड फेज जो है उसका पीक हुआ है 8 मई को। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं वैक्सीन के बारे में कि कोरोना वायरस के अभी तक पूरे दुनिया में कितने सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं। ये पता होना चाहिए आपको कि इंडिया में ये दोनों वैक्सीन हमारे इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, ये है कोविशील्ड और ये है कोवैक्सीन। अभी जो है रिसेंटली स्पुतनिक वी को भी मिल गया अप्रूवल। तो बेसिकली अभी ये 3 वैक्सीन इंडिया में दिए जा रहे हैं। ठीक है, इन वैक्सीनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये काम कैसे करते हैं और बेसिकली ये कौन सी वैक्सीन किस कंट्री की कंपनी ने बनाई है। तो ब्रीफली मैं आपको बता दूं, कोविशील्ड जो है ये एस्ट्राजेनेका करके एक कंपनी है यूके की, आपको ध्यान रखना है, उसने बनाया है। कोवैक्सीन पूरी तरह से इंडियन है, इंडिया की कंपनी है, भारत बायोटेक उसने बनाया है। स्पुतनिक वी जो है वो एक रशिया की कंपनी है, उसने बनाया है। जॉनसन एंड जॉनसन यूएसए का है, पी फाइजर भी यूएसए का है, मॉडर्ना यूएसए का है, साइनोफार्म और ये साइनोवेक, ये दोनों ही वैक्सीन जो है वो चाइना निर्मित हैं। तो पूरे दुनिया में आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे देश हैं, चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया और यूके। मात्र 5 देश हैं जिन्होंने अपना वैक्सीन डेवलप करने में सफलता पाई है। इसलिए ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अभी जो है भारत में एक और कंपनी है बायोलॉजिकल ई करके, उन्होंने भी अपना एक वैक्सीन बनाई है। बायोलॉजिकल ई कंपनी ने, इसने अपना एक वैक्सीन बनाया है जो कि ट्रायल स्टेज में है, और ऐसा आशा है कि कुछ दिनों में इसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि भारत सरकार ने इस कंपनी के साथ 30 करोड़ वैक्सीन का एडवांस ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, आपको ये पता चल गया। बेसिकली ये जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, दोनों भारत में ही बन रहे हैं। इवन स्पुतनिक वी भी भारत में बन रहा है। ऑल्दो इसका जो मेन जो कंपनी है मैन्युफैक्चरर वो है रशिया की, जो डेवलप की है, लेकिन इन सारे तीनों ही वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। कोविशील्ड को एसआईआई बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन तो भारत बायोटेक ही बना रहा है। स्पुतनिक वी जो है रेड्डीज लेबोरेटरी बना रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्पुतनिक वी जो है कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, अब आते हैं कि ये वैक्सीन जो बने हुए हैं इनके पीछे का साइंस क्या है, बेसिकली इसको कैसे बनाया गया है।
आपको समझना होगा कि इसमें हम लोग 4 वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली जो इंडिया से रिलेटेड है। सो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और कोर्बेवैक्स। सो कोर्बेवैक्स को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है इंडिया में, फिर भी ये जानना जरूरी है ये वैक्सीन कैसे काम करता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कोवैक्सीन को, और जैसा कि आप देख रहे हैं कोवैक्सीन जो है क्या करता है कि ये डेड वायरस को ही यूज करता है। सो जो कोरोना वायरस है उसको डेड फॉर्म में आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ये सोचता है कि उस पे क्या हुआ है कि वायरस का अटैक हो गया है, वायरस उसके शरीर में आ गया है, तो अपने आप वो क्या करता है एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है, बेसिकली ऐसा हथियार बनाना शुरू कर देता है जिससे इस वायरस को मारा जा सके, ठीक है। तो एक्चुअल में वायरस नहीं आया, लेकिन शरीर को ऐसा लगा कि आपके शरीर में वायरस इंटर कर गया है, इसलिए ये जो वो है ये वैक्सीन ये डेड वायरस को आपके अंदर डालता है, उसके बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाते हैं। जो दूसरा और तीसरा स्पुतनिक वी और कोविशील्ड ये दोनों ही सेम मतलब टेक्निक से बने हैं, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म वीवीपी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि दूसरे वायरस को आपके शरीर में डाला जाता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपकी कॉमन कोल्ड वायरस है जो कि चिंपैंजी से लिया गया है, इसको आपके शरीर में डाला जाता है, उसके बाद जो है वो एंटीबॉडी क्रिएट करता है। और सिमिलरली ये जो स्पुतनिक वी में इसमें एडिनो वायरस डाला जाता है, ठीक है। लेकिन कोर्बेवैक्स जो है ये बहुत ही डिफरेंट टेक्निक से बनता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो कोरोना वायरस का जो वो है क्राउन बेसिकली अब जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया था, ये जो क्राउन्स हैं कोरोना वायरस के, ये जो इसके ऊपर में जो क्राउन है ये बेसिकली प्रोटीन है, ठीक है। इसको क्या करता है, इसी प्रोटीन को बेसिकली आपके शरीर में वो करता है, इंजेक्ट करता है, जिससे कि क्या होता है स्पाइक प्रोटीन इसको बोलते हैं। स्पाइक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उठा हुआ रहता है नुकीला सा, जैसा कि आप कोरोना वायरस के फोटो में देख पा रहे थे। सो ये स्पाइक प्रोटीन को आपके शरीर में डालता है, नकली स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, जिससे शरीर को लगे कि कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन आ गया है, तो उससे लड़ने के लिए उसको एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि कैसे ये बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स है कि कैसे ये वैक्सीन काम करती हैं, ठीक है। और आखिरी में हम ये देखते हैं बेसिकली कि किस वैक्सीन का एफिकेसी रेट कितना है। सबसे ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फाइजर और बायोनटेक का जो वैक्सीन बना हुआ है उसका 95% एफिकेसी रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोगों को ये वैक्सीन दिया जाता है तो 95 लोगों को कोरोना वायरस नहीं होगा, लेकिन 5 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसमें आप ये भी देख पा रहे हैं कि स्पुतनिक वी जो इंडिया में इमरजेंसी अप्रूवल हुआ है, ये रशियन वैक्सीन, इसका भी बहुत ही हाई एफिकेसी रेट है 92%। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो 2 वैक्सीन बहुत ज्यादा यूज में है इंडिया में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों का एफिकेसी रेट क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, कोविशील्ड का एफिकेसी रेट है 70% और कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट है 81%, ठीक है। सो बेसिकली जो इंडियन डेवलप्ड वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसका एफिकेसी रेट जो यूके डेवलप्ड कोविशील्ड है, ठीक है, इससे ज्यादा है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोविशील्ड को इंडिया में SII बनाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये एस्ट्राजेनेका करके एक कंपनी है, ठीक है, यूके की, उसने ये डेवलप किया है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि इसी को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बोलो या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बोलो या सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन बोलो, सब कोविशील्ड ही है, ठीक है। और इसमें ये भी दिया हुआ है दोस्तों कि बेसिकली कि कितने दिन के गैप के बाद कोविशील्ड या कोवैक्सीन को लेना रहता है। कोविशील्ड को आपको लेना रहता है 12 वीक्स अपार्ट। फर्स्ट डोज लेने के बाद आपको 12 वीक का इंतजार करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 3 मंथ, उसके बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। जबकि कोवैक्सीन में आपको केवल 21 डेज का डिफरेंस होता है। पहला डोज लेने के बाद 21 दिनों के बाद आप दूसरा डोज ले सकते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ी दुविधा है, संशय है कि वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसका वजह यह है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है, जो यूके डेवलप्ड और
सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा मैन्युफैक्चर वैक्सीन है। इसमें बहुत लोगों ने ये शिकायत किया है कि उनको लेने के बाद इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, बेसिकली लेने के बाद उनको क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ये हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद उनको 2-3 दिन तक फीवर आता है, उनको हेडेक हो जाती है। तो इसलिए काफी लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन लें या ना लें। ठीक है, तो बेसिकली जो दूसरा वैक्सीन है आपका कोवैक्सीन, उसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है और इसमें बेनिफिट ये भी है। तो बेसिकली मैं दोस्तों आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर वैक्सीन कोवैक्सीन अवेलेबल है आपके एरिया में तो यू शुड प्रेफर कोवैक्सीन। कोवैक्सीन लेना ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है और इसका एफिकेसी रेट भी ज्यादा है, 81%। ठीक है, और ये इंडियन मेड है। सो इसमें आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो न्यूअर वेरिएंट आया है जिसको यूके वेरिएंट के नाम से जानते हैं, उस पे भी इफेक्टिव है। ठीक है, तो जो सेकेंड वेव इंडिया में आया था वो बेसिकली यूके वेरिएंट की वजह से ही आया था। यूके वेरिएंट और इंडिया में भी म्यूटेशन हुआ था जिसका नाम अभी डेल्टा वेरिएंट बोला जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नया नाम दिया है, बेसिकली इंडियन वेरिएंट ना बोल के इसको डेल्टा वेरिएंट बोला जा रहा है। ठीक है, सो ये जो है कोवैक्सीन वो नए वाले आपका जो वेरिएंट्स हैं उस पे भी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, अब जो है बेसिकली ये कुछ कुछ इसके वो है कंडीशन है कि किसको ये वैक्सीन नहीं दिया जा सकता। अभी तक इंडिया में जो ये वैक्सीनेशन है वो केवल 18 इयर्स ओल्ड लोगों के लिए ही हो रहा है। सो आपका जो एज होना चाहिए वो 80 प्लस होना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट में मदर है तो उसको नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति एक्टिव जो है उसको कोरोना वायरस ऑलरेडी हो गया है तो उसको नहीं देना है। रीजन ये है कि ऑलरेडी उसके बॉडी में जो है एंटीबॉडी डेवलप हो गया तो उसको वैक्सीन देने का कोई फायदा नहीं है, उसको 1-2 महीने के बाद ही वैक्सीन दिया जा सकता है। अब इसमें ये भी है कि किसी को अगर पहले से एलर्जी है तो उसको भी नहीं दिया जा सकता है ना। तो अगर किसी को इंजेक्शन से वो है ऐसा कुछ एलर्जी है उसको भी नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा कोरोना वायरस के वैक्सीन और इस सबको डिस्कस किए और इस तरह से हमारा ये सेशन होता है खत्म। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।